महीना पहले मैंने एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया। क्या कर रहे हैं आप लोग? दोस्तों, क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि एटीएम कार्ड आपने अप्लाई तो करवा दिया, लेकिन बहुत टाइम होने के बावजूद आपको एटीएम कार्ड अभी तक मिला नहीं है घर पे? और अगर ऐसा है तो इसका सबसे बड़ा गुनहगार है ग्लोबल चिप क्राइसिस। अभी ये चिप क्राइसिस जो है वो काफी टाइम से चालू है। जब से कोविड आया था तब से ये इश्यू चालू है और बैंक्स ने गवर्नमेंट को ये कन्वे भी किया है। स्पेशली जो जनधन योजना के तहत आते हैं अकाउंट्स, जो स्मॉल अकाउंट्स हैं, जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंस खोलते हैं या जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खुलवाने होते हैं, उन अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। और कोविड के बाद तो ये प्रॉब्लम था ही, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद ये इशू और बढ़ गया है और जो वेंडर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस कोट कर रहे हैं, बैंक जो अफोर्ड नहीं कर पाती। तो इसी वजह से बहुत डिले हो रहा है एटीएम कार्ड्स में। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं, आपको अगर तुरंत एटीएम कार्ड चाहिए तो उसके जो टेम्पररी फिक्सेस हैं वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे, जिसके तहत आपको एटीएम कार्ड जल्द से जल्द मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बार ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे और कुछ इंक्वायरीज भी करनी पड़ेंगे अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहली चीज आप जो खुद कर सकते हैं वो ये है कि आप सबसे पहले तो ये देख लें कि आपका कोई एग्जिस्टिंग एटीएम कार्ड है तो नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अप्लाई कर देते हैं, हमको भी याद नहीं रहता। कई बार बैंक अपने आप से अप्लाई कर देते हैं अकाउंट ओपन करते टाइम और हमको भी उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, क्योंकि हमको कभी एटीएम कार्ड वो मिला ही नहीं होता है, तो हम भी उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करने जाते। लेकिन कई बार जो एटीएम कार्ड नहीं आते हैं उसका एक रीजन ये है कि एटीएम कार्ड अवेलेबल है, सिस्टम में दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं होगा, लेकिन सिस्टम में दिखा रहा है। तो ऑलरेडी एक एटीएम कार्ड है, इसकी वजह से एक नया एटीएम कार्ड इशू नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली, भले आपने फॉर्म भर के दिया हो या मोबाइल से अप्लाई किया हो, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है डेटा सेंटर से। तो क्योंकि आपका एटीएम कार्ड कभी वहां से बना ही नहीं, तो कैसे आएगा आपका एटीएम कार्ड? वो रिजेक्ट स्टेटस में होगा। तो ये सबसे पहले इंक्वायरी कर लें कि आपका और कोई एटीएम कार्ड एग्जिस्टिंग है तो नहीं। आप अपने मोबाइल ऐप से भी ये चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल ऐप नहीं है तो अपने बैंक से एक बार इंक्वायरी कर ले, आपका अकाउंट नंबर देंगे तो वो भी इंक्वायरी करके बता सकते हैं। और अगर ऐसा कोई एटीएम कार्ड दिखा रहा है तो जल्द से जल्द उसको ब्लॉक करवा दीजिए, क्योंकि आपके पास तो कभी आया ही नहीं है, साथ में उसके चार्जेस और लगते रहेंगे और नया कोई एटीएम कार्ड आपको अप्लाई नहीं करने देगा। तो सबसे पहले अगर ऐसा एटीएम कार्ड हो आपके अकाउंट से लिंक, तो उसको पहले तो ब्लॉक करवा दें, उसके बाद ही नया अप्लाई करें। दूसरा जो तरीका है वो मैं जो बताऊंगा, उसके लिए भी आपको बैंक में जाना पड़ेगा एक बार। दोस्तों, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो जनधन खाते जिनके हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है। अब एटीएम कार्ड्स की बात करें तो आपको पता होगा कई सारे वेरिएंट्स होते हैं। क्लासिक होता है और उसके बाद प्लैटिनम वेरिएंट होता है। तो वीजा जो कार्ड होता है वो इंडियन कार्ड नहीं है और वो जो नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स हैं उनको ही दिया जाता है, वीजा क्लासिक हो या वीजा प्लैटिनम हो। लेकिन जनधन खाते के तहत जो एटीएम कार्ड्स इशू होते हैं वो रुपए क्लासिक कार्ड होता है। रुपए क्लासिक भी है और रुपए क्लासिक से ही थोड़ा मिलता जुलता थोड़े और कार्ड्स भी हैं, वो भी इशू होते हैं। मुद्रा योजना वाले अकाउंट्स हैं। तो इस तरह के जो एटीएम कार्ड्स हैं वो क्लासिक कार्ड्स होते हैं, रुपए क्लासिक कार्ड। वीजा या मास्टर नहीं, सिर्फ रुपए क्लासिक कार्ड्स होते हैं और ये इशू किए जाते हैं जनधन खातेदारों को। और उसके अलावा रुपए प्लैटिनम कार्ड भी हैं जो थोड़े और हाई एंड कस्टमर्स को दिया जाता है, क्योंकि उसके चार्जेस ज्यादा रहते हैं, उसमें फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। रुपए क्लासिक जो है एकदम बेसिक कार्ड है। आप विड्रॉ कर सकते हैं 25,000 तक एटीएम से और 50,000 तक आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या दुकान पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं पीओएस मशीन के थ्रू 50,000 तक। ये होता है रुपए क्लासिक कार्ड। तो इन कार्ड्स में आ रहा है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जिसके तहत आपको एटीएम मिलता नहीं होगा। तो जो नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जो जनधन खाते वाले धारक हैं उनको ये दिक्कत जरूर आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपके ब्रांच में एक बार जाइए और आपका स्कीम चेंज करवाना पड़ेगा। एटीएम कार्ड आपको अगर चाहिए ही चाहिए तो। अब इसमें क्या एक ग्लोबल एक इशू बना हुआ है। तो आप जाके अगर बैंक में बोले मेरा एटीएम कार्ड नहीं आया, जल्दी कुछ कीजिए उसके लिए, तो वो लोग भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको सिंपल एक काम करना है, आपका जाके जो जनधन खाता है उसको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ, कुछ टाइम तक आपको जनधन खाते के फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे, लेकिन एक बार एटीएम कार्ड मिल जाए तो आप उसको रिवर्स करवा सकते हैं।
तो दोस्तों आपको इतना ही करना है, एक बार बैंक में जाइए, अगर आपका जनधन खाता है तो उसको नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर दें, एटीएम कार्ड फिर अप्लाई कर दें। अगर आपको ऑलरेडी कोई एटीएम कार्ड है तो उसको रिजेक्ट करवा दें, ब्लॉक करवा दें और एक नया एटीएम कार्ड फ्रेश अप्लाई कर दें जो कि रुपए क्लासिक नहीं हो, क्योंकि रुपए क्लासिक में जो इश्यूज हैं वो ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम तक और जाएगा। जब तक ये ग्लोबल इश्यूज सॉल्व नहीं होते तब तक ये प्रॉब्लम तो रहेगा दोस्तों। रुपए क्लासिक की जगह आप वीजा क्लासिक भी कार्ड मंगा सकते हैं, वो भी काफी सिमिलर है। थोड़े से आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी उसमें मिलेंगे, लिमिट थोड़ा ज्यादा मिलता है एटीएम विड्रॉल का, और जो ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको लिमिट दिया जाता है वीजा क्लासिक में। और वीजा क्लासिक साथ में वीजा कार्ड है तो वो इंटरनेशनल कार्ड भी माना जाता है। आप ऑनलाइन बाहर से कुछ खरीदना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपको अर्जेंट है एटीएम कार्ड तो ये एक तरीका है। उसके अलावा अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन कितना टाइम वेट करना पड़ेगा उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि लास्ट ये 2 साल से प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों। 2 साल से बैंक भी कंप्लेंट कर रही है, कस्टमर्स तो कंप्लेंट कर रहे हैं और वो कंप्लेंट बैंक आगे फॉरवर्ड भी कर रहा है, लेकिन उसका कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा। वेंडर्स जो एक्सेस पेमेंट मांग रहे हैं, जो इतना ज्यादा प्राइस कोट कर रहे हैं, उनको उतना पैसा देने के लिए बैंक के पास है नहीं। तो गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट किया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ जवाब नहीं आया। इसकी वजह से जो जनधन खाते वाले हैं उनका केस टिका हुआ है, एटीएम कार्ड से लोग वेट करे जा रहे हैं। तो आप इसके लिए इस चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको एटीएम कार्ड अर्जेंट है तो जल्द से जल्द ऐसा करवाइए, स्कीम चेंज करवाइए, नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए, एटीएम कार्ड अप्लाई कीजिए। आपको एक हफ्ता या 10 दिन में एटीएम कार्ड रिसीव हो जाएगा। फिर आप वापस जाके आपका खाता जो है वो वापस जनधन खाते में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक जुगाड़ू तरीका आप मान सकते हैं, लेकिन ये काम करता है और इसके थ्रू बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, एटीएम कार्ड उनको मिल गया और वापस जाके स्कीम चेंज भी करा दी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एटीएम कार्ड हमारा मकसद है वो आपका हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको और किसी टॉपिक्स पे जानने की इच्छा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा और उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा जो आप तक जो ऐसी हैं टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको हेल्प नहीं मिल पाता। बैंक में भी जाके कई बार आपको धक्का खाना पड़ता है, तो आप अगर मेरे से पूछ ले तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। फिर आपको 1 शॉट में बैंक में जाके आप काम करवा के आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एटीएम कार्ड अप्लाई तो कर दिया, लेकिन बहुत टाइम होने के बाद भी आपको एटीएम कार्ड